Hello everyone, moving on to the next chapter of our last minute revision series, Devotional Path to the Divine. ये चैप्टर काफ़ी टफ है और ये चैप्टर में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं बिकॉज बहुत सारी टीचिंग्स हमें इस चैप्टर में देखने को मिलती है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. इस चैप्टर में हमें टीचिंग्स पर फोकस करना है बिकॉज ये एक लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज है तो मैं बहुत डेप्थ में इसको नहीं करा पाऊंगी. बट अभी के लिए अगर लास्ट मिनट जो रिवीजन है उसमें टीचिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो जो टीचिंग्स हैं हमें वो नॉर्थ एरिया के इन्फ्लुएंशियल लोगों की टीचिंग्स देखने को मिलेगी, डेक्कन की हमें देखने को मिलेगी एंड देन साउथ की. सो हम साउथ से शुरू करेंगे. साउथ में हमें नयनार्स, अलवर्स, रामानुजा फिलॉसफी, शंकरा फिलॉसफी देखने को मिलेगी. डेक्कन में हमें एंड यहाँ पे एक मूवमेंट और है. सिमिलरली डेक्कन में भी हमें कुछ फिलॉसफी, कुछ टीचिंग्स लोगों की देखने को मिलेगी एंड देन नॉर्थ में कबीरदास, तुलसीदास, गुरु नानक, मीराबाई, शंकरा देव ऑफ असम, हमें इनकी टीचिंग्स देखने को मिलेगी. अब चलते हैं आगे स्लाइड्स की तरफ. सी हर एक इंडिविजुअल ग्रुप का अपना अपना एक गॉड था. हर एक ग्रुप के अपने एक गॉड थे. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ग्रुप, दिस इज अ ग्रुप, दिस इज अ ग्रुप. तो ईच ग्रुप हैज देयर ओन गॉड एंड गॉडेस्ट. जैसे जैसे ग्रोथ ट्रेड एंड एम्पायर में देखने को मिला वैसे वैसे एक नया आइडिया इमर्ज्ड हुआ. Clear? So each and every group had their own god and goddess. Growth of trade and empire, with the emergence of growth in trade and empires, new ideas emerge. और जो नया आइडिया हमें देखने को मिला वो क्या था? The idea was all living things pass through countless cycle of birth and rebirth. For example, this is a living being. So this living being will going to pass through countless cycle of birth and rebirth. Clear? Second, all human beings are not equal. Second है जितने ह्यूमन बींग्स हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ह्यूमन बींग, दिस इज अ ह्यूमन बींग, सो दे आर नॉट इक्वल इवन एट द बर्थ के टाइम से ही ये इक्वल नहीं है. थर्ड हमें देखने को मिला social privileges came from birth in a noble family. If this person is born in a noble family, then इस नोबल फैमिली में पैदा हुए हुए बच्चे को सारी सोशल प्रिविलेजेस देखने को मिलेगी. क्लियर? नेक्स्ट. नाउ इस स्कूल ऑफ थॉट से काफी लोग खुश नहीं थे. पीपल वर नॉट हैप्पी, सो दे टर्न देमसेल्फ. जब हम किसी चीज से खुश नहीं होते हैं, किसी की फिलॉसफी या किसी की बात से हम खुश नहीं होते हैं, तो हम अपने आप को किसी दूसरे इंसान की तरफ टिल्ट कर देते हैं. सिमिलरली जो लोग इन बात से खुश नहीं थे उन्होंने अपने आप को दे टर्न देमसेल्फ टुवर्ड्स द टीचिंग ऑफ बुद्ध और जैन. क्लियर? एंड इनकी टीचिंग क्या थी? ओवरकम सोशल डिफरेंसेस एंड ब्रेक द साइकिल ऑफ रीबर्थ. जैसे उन लोगों ने बोला था कि ये जो साइकिल है आपको, ये साइकिल को आप ब्रेक कर सकते हैं. क्लियर? ऐसा नहीं है कि आपको ये साइकिल को ऑल लिविंग बीइंग हैज टू गो थ्रू दिस साइकिल. आप इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं. सेकंड जो उन्होंने बोला था दैट वाज you can overcome the social differences. Clear? You can overcome the social differences. जो उन्होंने पीछे बात बोली थी कि ह्यूमन बीइंग इक्वल नहीं है, तो उन्होंने इस बात को क्या कर दिया? डिनाई.
इनका मानना था कि आप सोशल डिफरेंसेस को ओवरकम कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, शिव, विष्णु एंड दुर्गा, उन्हें एक सुप्रीम डीटीज की तरह माना गया जिनकी वो पूजा करते थे। तो उस टाइम पे शिव, विष्णु एंड दुर्गा, ये भगवान देखने को मिले। ये भगवान की पूजा लोग किया करते थे। क्लियर। ना, यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, भक्ति इन साउथ इंडिया। हम स्टार्टिंग करेंगे नयनार्स एंड अलवर से। मेक श्योर आप इस वीडियो को आप रिपीटेड मोड में देखते रहिए, बिकॉज अब जब आप इसे बार बार देखते रहेंगे तो आपको ये और अच्छे से याद रहेंगी। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, in 7th to 9th century, there was an emergence of new religious movement led by Nayanars and Albers. Clear? तो एक नए religious movement को देखा गया किस टाइम पे, 7th to 9th century, और उस movement को lead किसने किया, अल्वर्स ने and Nayanars ने. Clear? This is the first point. Now, second point. अब आप ऑब्वियसली सेकेंड पॉइंट में यही बताएंगे कि नयनार्स थे कौन और अलवर्स कौन थे. तो who were नयनार्स? नयनार्स were the saint who were devoted to Shiv, and alvars were the saint who were devoted to Vishnu. Clear? Second point done. Now third point. ये जो अलवर्स और नयनार्स थे, they came from all caste including untouchables. Clear? This is third point. Now fourth point, they were critical of Buddhist and Jains. Clear? This is the fourth point. Fifth point, they drew upon the ideal of love, heroism and bhakti. आपको ये तीनों वर्ड याद रखने हैं. कीवर्ड बना लीजिए, लव, heroism and bhakti. And they composed poems in the praise of their deities. अपने अपने भगवानों की तारीफ करना, उनके बारे में पोएम लिखना, ये किया करते थे. और जो नयनास थे वो 63 इन नंबर्स. नयनास वर 63 इन नंबर्स एंड अलवर्स वर 12 इन नंबर्स. कंपाइलेशन की बात करें, ये 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं. कंपाइलेशन ऑफ सॉन्ग टेवा राम. टेवा राम, ये एक ही है बट मैं स्पेलिंग को आपको ब्रेक करके याद करवा रही हूँ. टेवा राम. क्लियर? तीरू वका कम. स्पेलिंग को ब्रेक करके याद किया करिए, उससे स्पेलिंग बहुत इजीली याद हो जाती है. एंड नयनार्स दिव्य प्रबंधम. क्लियर? प्रबंधम. क्लियर? एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं. न्यू रिलीजियस मूवमेंट देखने को मिला, जो किसने लेड किया, नयनार्स एंड अलवर्स ने. नयनार्स कौन थे? दे वर सेंट्स डिवोटेड टू शिव. अलवर्स कौन थे? दे वर सेंट्स डिवोटेड टू विष्णु. नेक्स्ट, जो दे केम फ्रॉम अलवर्स और नयनार्स थे, ये ऑल कास्ट से बिलोंग करते थे. ऐसा नहीं था कि सिर्फ हाई कास्ट पीपल वहां पे थे. दे वर क्रिटिकल ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन वाला पॉइंट. देन आपको 3 वर्ड जो याद रखने थे, लव, हीरोइज्म एंड भक्ति. ये वाला पॉइंट आप एग्जाम में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट ये मेन पॉइंट है एंड इनके नंबर्स आपको याद होने चाहिए. क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now we will talk about Bhakti and Philosophy, Shankara. See, इसमें थोड़ा सा अटेंटिव होने की आपको जरूरत है, बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है. जो शंकरा थे वो बिलोंग करते थे केरला से एंड 8th सेंचुरी. क्लियर? तो आप फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया, शंकरा
Shankara belonged to Kerala and was an influential person in 8th century. आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, शंकरा की फिर स्पेलिंग में के आता है, तो के से केरल, के से ये। क्लियर? नाउ फर्स्ट पॉइंट, he advocated Advait doctrine. ठीक है, he was an advocate of Advait doctrine, Advait और डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस। डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम गॉड, इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम गॉड ये अलग नहीं है। क्लियर? डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस, वननेस मतलब ये एक ही है। He was an advocate of Advait or doctrine of oneness, individual soul and supreme God. Clear? यही एक अल्टीमेट रियलिटी है कि ये अलग नहीं है। नेक्स्ट, ब्राह्मण वॉज फॉर्मलेस एंड विदाउट एनी एट्रीब्यूट। यहाँ ब्राह्मण कोई कास्ट को नहीं कहा गया है, यहाँ ब्राह्मण गॉड के लिए यूज किया गया है। जो गॉड है, जो ब्राह्मण है, वो फॉर्मलेस है, उनकी कोई फॉर्म नहीं है एंड विदाउट एनी एट्रीब्यूट। वर्ल्ड, जो आपके आसपास ये दुनिया है, ये एक माया है। क्लियर? ये एक माया है या फिर एक इल्यूशन बोल सकते हैं आप इसको। क्लियर? एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं सारे सभी पॉइंट्स की। फर्स्ट, शंकरा जो है वो केरल से हैं, इन्फ्लुएंशियल पर्सन है 8th सेंचुरी। एडवैट और डॉक्ट्रीन ऑफ वननेस को ये एडवोकेट करते थे। डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस मीन्स जो इंडिविजुअल सोल है एंड द सुप्रीम गॉड, यही एक अल्टीमेट रियलिटी है कि ये एक ही है। क्लियर? जो ब्राह्मण है वो फॉर्मलेस है, ब्राह्मण जो है उनका कोई फॉर्म नहीं है, विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स, और जो आपके आसपास जो ये दुनिया है ये माया है। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। रामानुजा, ही वॉज अनदर इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ये आपके तमिलनाडु से हैं। रामानुजा तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, 11th सेंचुरी एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय अल्वर्स। अल्वर्स कौन थे? विष्णु भक्त। रिमेंबर, अल्वर्स कौन थे? विष्णु भक्त। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि राम नाम से राम भगवान जी श्रीलंका जब गए थे तो तमिलनाडु नीचे ही पड़ता है, राइट, साउथ में, तो इसलिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। सो राम तमिलनाडु या रामानुजा तमिलनाडु से आप इसे याद रख सकते हैं। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ पे AN है और तमिलनाडु में नाडु आता है, NADU। क्लियर? नाउ he propounded the doctrine of Vishesh Advait or qualified oneness even when united with the Supreme God remain distinct. Now, he propounded the doctrine of Vishesh Advait. Now, जब हमने शंकरा पढ़ा तो वो अद्वैत था, राइट? शंकरा क्या था? अद्वैत। लेकिन रामानुजा क्या है? विशेष अद्वैत। तो VISHISH, बस आपको विशेष आगे से लगाना है, अद्वैत स्पेलिंग आप ऑलरेडी जानते हैं। ही प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ विशेष अद्वैत और क्वालिफाइड वननेस, मतलब कि इवन व्हेन यूनाइटेड विद सुप्रीम गॉड, मतलब सुप्रीम गॉड और सोल ये दो अलग चीजें हैं अकॉर्डिंग टू रामानुजा, बट आप इसको एक कर सकते हैं। कैसे? सैल्वेशन। अगर आप विष्णु भगवान की भक्ति करेंगे तो आप इसको आप सैल्वेशन अचीव कर सकते हैं। क्लियर? तो ये किसकी? फर्स्ट, तमिलनाडु, 11th सेंचुरी, इन्फ्लुएंस बाय अल्वर्स, विशेष अद्वैत,
which means qualified oneness. Clear? Qualified oneness even when यूनाइटेड विद सुप्रीम गॉड, जब सुप्रीम गॉड से मिलना एक डिस्टिंक्ट हो, मतलब आप सुप्रीम गॉड भगवान से जब आप नहीं मिल पा रहे हो, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, थोड़ा दूर. क्लियर? सैल्वेशन कैसे अचीव कर सकते हैं? थ्रू डिवोशन टू विष्णु. क्लियर? नाउ another very important topic, बसावनाज वीराशैविज्म. सी, वीराशैविज्म मूवमेंट जो है ये एक मूवमेंट का नाम है. क्लियर? ये एक मूवमेंट का नाम है. सो वीराशैविज्म जो है वो स्टार्ट किया था बसावना ने. बसावना ने स्टार्ट किया था एंड हिज कंपेनियंस लाइक अल्लामा प्रभु, अक्का महादेवी. क्लियर? उनके कंपेनियंस ने, और उन्होंने ये शुरू किया था, बिगैन इन कर्नाटका में शुरू हुआ था एंड 12th सेंचुरी में शुरू हुआ था. सो ये आपका कर्नाटका पहला पॉइंट हो गया. देन आपका ये 12th सेंचुरी के मिड में हुआ था, तो मिड 12th सेंचुरी. नाम से ही पता चल रहा है शुरू किसने करा था? बसावना ने. बसावना एंड इनके अपने कंपेनियंस जो कौन है? अलामा प्रभु एंड अक्का. अक्का, आप स्पेलिंग को तोड़ के याद करिए. अक्का महादेवी. क्लियर? ये इनके कंपेनियंस थे. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, he this movement argued strongly for equality of all human being. Clear? Equality, ये कीवर्ड याद रख लीजिए, ये इक्वल का साइन याद रखिएगा. तो इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, सारे ह्यूमन बीइंग इक्वल हैं. नाउ सेकंड, they were against brahmanical ideas about caste. जो ब्राह्मणिकल आइडियाज थे अबाउट कास्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, कि वुमेन को कैसे ट्रीट किया जाता है, इस तरीके के जो ब्राह्मणिकल आइडियाज थे ये उनके अगेंस्ट थे. क्लियर? एंड दे वर अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड आइडियल वर्शिप. आइडियल वर्शिप मीन्स मूर्ति की पूजा. तो ये किसके अगेंस्ट थे? आप इसे ऐसे याद रखिए, अगेंस्ट में दो पॉइंट है. all forms of worship, all forms of rituals and आइडियल वर्शिप के अगेंस्ट थे. एक टेबल बना लीजिएगा सो दैट आपको इजीली याद रहे कि अगेंस्ट किसके थे. एंड सेकंड अगेंस्ट थे ब्राह्मणिकल आइडियाज, किस किस के बारे में? अबाउट कास्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन. एंड दे स्ट्रांगली आर्ग्यूड फॉर द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग. सभी ह्यूमन बीइंग इक्वल हैं. Clear? Moving on to the next slide. भक्ति मूवमेंट इन डेक्कन. नाउ अब इससे पहले एक क्लैरिटी ले लेते हैं. हम हमने अलवर्स एंड नयनार्स पढ़ा. क्लियर? साउथ में. देन हमने शंकरा फिलॉसफी पढ़ी. देन हमने रामानुजा फिलॉसफी पढ़ी. देन हम बसावना के वीरशैविज्म में आए. सो हम ये कह सकते हैं कि साउथ की भक्ति में हमने चार चीजें पढ़ी: नयनार्स, अलवर्स, रामानुजा, शंकरा. अच्छा, शंकरा के आ गया, तो ये शंकरा कहाँ से था? केरल से था. एंड रामानुजा में राम आ गया, तो ये कहाँ से था? तमिलनाडु से था. नाउ नेक्स्ट, वीरा शैविज्म मूवमेंट. क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. भक्ति मूवमेंट इन डेक्कन. नाउ भक्ति मूवमेंट इन डेक्कन, अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे, हमने साउथ का सब कर लिया, ठीक है. अब इसको आप थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए. अब हम बात करेंगे डेक्कन के एरिया की. नाउ भक्ति मूवमेंट इन डेक्कन 13 से 17 सेंचुरी में ये देखा गया है. महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र एरिया है डेक्कन में, सो अ ग्रेट नंबर ऑफ सेंट्स. नाम आप याद रखिएगा, ध्यानेश्वर. ठीक है, जैसे ध्यानेश्वर, नामदेव, कोई भी दो नाम याद रख लीजिएगा. नामदेव, एक नाथ. क्लियर? ये दो नाम याद रख लीजिएगा. एक पॉइंट हो गया आपका ये, एक पॉइंट हो गया आपका ये.
नाउ नेक्स्ट पॉइंट, भक्ति फोकस्ड ऑन विठाला, अ फॉर्म ऑफ विष्णु टेम्पल। तो ये इससे पता चलता है कि जो भक्ति है वो ये लोग किससे एसोसिएटेड करते हैं, भगवान विष्णु से। क्लियर। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है स्लाइड। सो दे रिजेक्टेड, अब आपको ऐसे याद रखना है कि इन्होंने रिजेक्ट क्या क्या चीजें करी। इन्होंने 4 चीजें रिजेक्ट करी। फर्स्ट, ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म, ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म इन्होंने रिजेक्ट करा। आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पीटी, जो बाहरी दिखावा है, आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पीटी, जो बाहर का दिखावा है उसको रिजेक्ट करा। सोशल डिफरेंसेस, जो पैदा होते ही सोशल डिफरेंसेस देखे गए हैं उनको रिजेक्ट किया। एंड आइडिया ऑफ रेनन्सिएशन को भी रिजेक्ट करा। रेनन्सिएशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जब आप दीन दुनिया छोड़ के भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। अब इन्होंने अगर आइडिया ऑफ रेनन्सिएशन को रिजेक्ट कर दिया है तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ये क्या प्रेफर करेंगे, दे प्रेफर टू लिव विद देयर फैमिलीज। ये बोलते हैं कि आपको अपनी फैमिलीज के साथ रहना चाहिए, उनके लिए लाइवलीहुड, उनके लिए पैसे कमाने चाहिए, उनके लिए मेहनत करनी चाहिए। रेनन्सिएशन आइडिया को रिजेक्ट कर दिया इन्होंने। क्लियर। तो इन्होंने 4 चीजें करी। आर रिचुअलिज्म, ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म रिजेक्ट करा इन्होंने। आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पीटी, जो भगवान का बाहरी दिखावा होता है। सोशल डिफरेंसेस एंड आइडिया ऑफ रेनन्सिएशन, ये चीजें इन्होंने रिजेक्ट कर दी। क्लियर। आर से रिचुअलिज्म, ओडी आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पीटी, एस डी सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ, एंड आर रेनन्सिएशन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे नरपंथी सिद्धास एंड योगीज। ओके, ये यहाँ पे नाम है योगीज। ठीक है। तो हम ऐसे सुनते हैं ना बहुत लेम लैंग्वेज में कि योगीज जो है, ये तो योगी है, मतलब जो साधु संत बन गए दीन दुनिया से जिन्हें मतलब नहीं है। तो हम एक लेम लैंग्वेज में ऐसा सुनते हैं लोगों के मुंह से। तो आप इसे ऐसे याद रखिए, दे एडवोकेटेड रेनन्सिएशन ऑफ वर्ल्ड। रेनन्सिएशन का मतलब दीन दुनिया छोड़ देना। क्लियर। तो दे एडवोकेटेड, टू देम द पाथ टू सैल्वेशन ले इन मेडिटेशन। ये कैसी इमेज बनी हुई है? इनके लिए जो पाथ है सैल्वेशन, अगर आपको इस दुनिया से मुक्ति चाहिए, ये जो साइकिल है आपकी बर्थ की और डेथ की, ये जो साइकिल है, अगर आपको इसको ब्रेक करना है, आपको मुक्ति चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए? मेडिटेशन। क्लियर। आप ये इमेज याद रखिएगा एग्जाम में। तो मेडिटेशन करिए। दे एडवोकेटेड इंटेंस ट्रेनिंग, ट्रेनिंग दो अपने माइंड को और अपनी बॉडी को। आपको अपने माइंड को और अपनी बॉडी को ट्रेनिंग देनी चाहिए थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक, अब यहाँ पे योगी है तो योगासन काफी ऑब्वियस है कि आएगा ही आएगा। योगासन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जब हम मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे बैठते हैं, तो हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे पहली चीज होती है जिस पर फोकस करने के लिए बोला जाता है। क्लियर। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन। नेक्स्ट, बिकेम पर्टिकुलरली पॉपुलर अमंग लो कास्ट, और लो कास्ट में ये काफी पॉपुलर हो गया। क्लियर। इसमें आपके 4 पॉइंट है। फर्स्ट, रेनन्सिएशन वाला पॉइंट याद रखिएगा, योगीज नाम से याद रखिएगा। योगीज है, इमीडिएटली आपके दिमाग में आना चाहिए रेनन्सिएशन। क्लियर, कि दीन दुनिया से मतलब नहीं, सब छोड़ के भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ। सेकंड, योगीज हैं तो आपको फिर से याद आना चाहिए कि योगा करते हुए हम ऐसे मेडिटेटिव पोज में बैठते हैं, तो उससे आपका याद हो जाएगा मेडिटेशन। क्लियर। थर्ड, नेक्स्ट है, आपको अपनी बॉडी की क्या देनी है? इंटेंस ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग करनी है। जिम जाते हो तो ट्रेनिंग करते हो ना, बॉडी की, माइंड को ट्रेन करते हो कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है। तो सिमिलरली इंटेंसिव ट्रेनिंग देनी है, इंटेंस ट्रेनिंग देनी है अपने दिमाग को, अपने माइंड को और अपनी बॉडी को। और वो कैसे होगा? थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगासन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन। ठीक है। तो दे एडवोकेटेड इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगासन्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। नाउ दिस बिकेम पर्टिकुलर अमंग लो कास्ट। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया कि ये लो कास्ट में काफी पॉपुलर हो गया। क्लियर। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सूफिज्म। सूफिज्म की टीचिंग्स आ सकती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अब ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट है, दे वर द मुस्लिम मिस्टिक्स, एम। ठीक है, एम स्क्वायर, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। पहला पॉइंट है एम स्क्वायर, दे वर मुस्लिम मिस्टिक्स। सेकेंड, पहले आप ये याद रखिए इन्होंने क्या क्या चीजें रिजेक्ट करी थी। दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियोसिटी, ROR, रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियोसिटी। रिलीजियोसिटी की स्पेलिंग थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है। नाउ सेकेंड, इन्होंने रिजेक्ट करा था इलैबोरेट रिचुअल्स, वो जो लंबे चौड़े रिचुअल्स होते हैं, एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर। सो दे रिजेक्टेड इलैबोरेट रिचुअल्स एंड कोड ऑफ बिहेवियर। क्लियर? तो इन्होंने याद रखिएगा तीन चीजें रिजेक्ट कर दी थी। क्लियर? क्या क्या रिजेक्ट किया? आउटवर्ड रिलीजियोसिटी, इलैबोरेट रिचुअल्स एंड कोड ऑफ बिहेवियर। नाउ अब इन्होंने फोकस किस पे किया? दे एम्फेसाइज्ड, या फिर आपको अगर एम्फेसाइज्ड याद नहीं हो रहा है तो आप फोकस्ड वर्ड भी लिख सकते हैं। दे फोकस्ड ऑन लव एंड डिवोशन टू गॉड, भगवान को लव एंड डिवोशन, उस पर फोकस किया। नेक्स्ट, दे शो कंपैशन टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन, दे इंस्पायर्ड पीपल, लोगों को इन्होंने इंस्पायर किया कि आपको सभी ह्यूमन बीइंग के प्रति कंपैशनेट होना चाहिए। और फेलो ह्यूमन, आपके साथ जो हैं, आपके दोस्त जो हैं, आपके घर में जो हैं, तो उनकी तरफ थोड़ा प्यार दिखाना चाहिए। सो दे इंस्पायर्ड पीपल to show compassion towards all human beings. Clear? Next, they propagated strict monotheism or submission to one God. Very important point. तो इन्होंने स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म एंड सबमिशन टू वन गॉड की, भगवान एक ही है। ठीक है, तो या तो दे प्रोपोगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म और सबमिशन टू वन गॉड। अगर आपको ये दोनों याद नहीं हो रहा, आप एक भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन्होंने अपने हार्ट को, ये दिल बना है ना यहाँ पे, तो इन्होंने अपने हार्ट को इस तरीके से ट्रेन किया, ट्रेन योर हार्ट टू लुक एट वर्ल्ड डिफरेंटली, कि आप दुनिया को जब देखो तो वो डिफरेंट तरीके से देखो। तो दे ट्रेन देयर हार्ट टू लुक एट वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। क्लियर? बट ये वाला पॉइंट नॉट सो इतना इंपॉर्टेंट है, आप बाकी के पॉइंट्स पे फोकस कीजिए। नाउ दे डेवलप्ड इलेबरेट मेथड ऑफ ट्रेनिंग, इन्होंने मेथड ऑफ ट्रेनिंग डेवलप करा। ठीक है, इन्होंने इलेबरेट रिचुअल्स को मना किया था, बट दे डेवलप्ड इलेबरेट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, जैसे जिक्र, राग, साम, ब्रेथ कंट्रोल। और ये सब किसकी गाइडेंस में होगा? अंडर द गाइडेंस ऑफ पेर और मास्टर। Clear? So they develop method of training like Zikr, Raag, Sam, breath control under the guidance of Pir. क्लियर हो गया? सो आप एक क्विक रिवीजन दे सकते हैं इसको। इस स्लाइड को रिपीटेडली मोड पे देखते रहिए, आपको बहुत जल्दी ये याद होगी, बिकॉज जब आप सुनते हैं एंड देखते रहते हैं तो वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाता है। मल्टीपल रिविजन्स, जितनी मल्टीपल रिविजन्स आप दे सकते हैं उतनी मल्टीपल रिविजन्स दीजिए इसकी। नाउ अब हमारा जो डेक्कन था उसमें सब कुछ हो चुका है। आपका डेक्कन में महाराष्ट्र एंड दिस नाथपंथी सिद्धास एंड योगीज, देन हमने पढ़ा सूफिज्म। नाउ वी विल बी गोइंग टू लर्न अबाउट रिलीजियस डेवलपमेंट, जो हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिले। कहाँ? नॉर्थ, ऊपर के एरिया में हमें जो देखने को मिले। फर्स्ट, तुलसीदास। तुलसीदास जो थे वो भगवान को किस रूप में देखते थे? राम के रूप में। तो तुलसीदास कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ राम। हम सब भगवान को किसी ना किसी रूप में पूजते हैं, तुलसीदास जी उनको किस रूप में देखते थे? राम के फॉर्म में। कॉम्पोजिशन, ही रोट रामचरित्र मानस, और किस लैंग्वेज में लिखी है? अवधी लैंग्वेज में। अवधी लैंग्वेज कहाँ की है? ईस्टर्न यूपी की। क्लियर? सो ये काफी इजी है, इसमें ज्यादा कुछ याद करने जैसा है नहीं। नाउ नेक्स्ट, सूरदास। सूरदास किसके डिवोटी थे? कृष्णा के। वहां क्या था? राम
तुलसीदास वाले में, और सूरदास जी में क्या है, कृष्णा। क्लियर। यहाँ इनकी कॉम्पोजिशन क्या थी, रामचरितमानस। यहाँ इनकी जितनी कॉम्पोजिशन है वो किसमें कंपाइल है, सुर सागर। अब स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, सुर सागर। सागर की स्पेलिंग आपको आती है, सुर, ध्यान रखिएगा। देन सुर सारा, सारा एक्ट्रेसेस है, ठीक है, सुर सारा वली, VALI। स्पेलिंग को ब्रेक करके याद करना। नेक्स्ट, साहित्य, सा, हिट की स्पेलिंग आती है ना, हिट, हिट, साहित्य, लहरी, लहरी। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमने तुलसीदास जी पढ़ा, सूरदास जी पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे शंकरादेव ऑफ असम। सी, ये डिवोटी थे विष्णु के। तुलसीदास जी राम, then Surdas ji Krishna, and Shankaradeva of Assam was devoted to Vishnu. He composed poem and plays in Assamese. ठीक है, असम से थे तो ये पोएम एंड प्लेज असमीज लैंग्वेज में कंपोज करते थे। He began the practice of setting up of नामघर और हाउसेज ऑफ रिसिटेशन एंड प्रेयर, जहाँ पे बैठ के पूजा की जाती है। क्लियर। नाम घर, नामघर्स। तो नामघर्स शंकरादेव ऑफ असम ने बिगैन की थी ये प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप ऑफ नामघर्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मीराबाई। शी वॉज अ राजपूत प्रिंसेस जिनकी शादी रॉयल फैमिली, जिनकी शादी जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, एक रॉयल फैमिली ऑफ, रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़। क्लियर। तो इनकी शादी हुई थी, राजपूत प्रिंसेस थी ये। डिसिपल ऑफ रविदास, ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। डिवोटेड टू कृष्ण, कंपोज भजन्स एक्सप्रेसिंग हर डिवोशंस। सी, जब आप किसी की तरफ डिवोटेड होते हैं तो आप, जैसे आप कोई भगवान को बहुत मानते हैं तो आप उनके भजन सुनते हैं, आपको उनके भजन सुनना बड़ा अच्छा लगता है। तो सिमिलरली जो शंकरादेव वसंत थे वो विष्णु को डिवोटेड थे, तो उन्होंने अपनी पोएम्स एंड प्लेज लिखे उनके लिए। सिमिलरली जो मीराबाई थी वो कृष्ण को लेके डिवोटेड थी, तो उन्होंने अपने कंपोज किए भजन एक्सप्रेसिंग हर डिवोशन। क्लियर। नाउ हर सॉन्ग्स, और जो उनके सॉन्ग्स होते थे दैट चैलेंज्ड द नॉर्म्स ऑफ अपर कास्ट। क्लियर। जो अपर कास्ट लोगों के नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उनको चैलेंज किया करते थे इनके भजन्स, एंड दे वर पॉपुलर विद द मासेस इन राजस्थान। आप इसको बैक टू बैक पढ़ेंगे, आपको अपने आप सब याद हो जाएगा। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टीचिंग ऑफ कबीर। जो कबीर थे वो एक मुस्लिम फैमिली में बॉट अप हुए थे, ही वॉज बॉट अप इन अ मुस्लिम फैमिली। नाउ रिजेक्शन इनकी सबसे जो मेन चीजें हैं, पहले हम रिजेक्शंस पे ध्यान देंगे। रिजेक्शन ऑफ मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन, तो इन्होंने रिजेक्ट क्या किया, रिलीजियस ट्रेडिशन रिजेक्ट कर दिया। एंड ओपनली रिड्यूकल्ड, मतलब इन्होंने जो ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप है, जितनी भी एक्सटर्नल वर्शिप है ऑफ ब्राह्मणिकल, हिंदू एंड इस्लाम, इस एक्सटर्नल वर्शिप को इन्होंने रिजेक्ट करा। ही रिजेक्टेड एमिनेंस, प्री एमिनेंस, जो प्रीस्टली क्लासेस का जो एमिनेंस है, उनको जो ओहदा दिया गया है, प्रीस्टली क्लासेस के प्री एमिनेंस को रिजेक्ट करा, एंड कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करा। फिर एक टेबल बना लेना सो so डैट आपको ये एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में एंड मोमेंट पे इजी रहे। तो उन्होंने क्या क्या रिजेक्ट करा, कास्ट सिस्टम, रिलीजियस ट्रेडिशन, एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ ब्राह्मणिकल हिंदू एंड इस्लाम, प्रीस्टली क्लासेस का प्री एमिनेंस। ये बिलीव करते थे फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड में। दे बिलीव्ड इन फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड। क्लियर। तो दे बिलीव्ड इन फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड, भगवान का कोई फॉर्म नहीं है। ओनली पार्ट टू सैल्वेशन वॉज थ्रू भक्ति एंड
डिवोशन। अगर आपको सैल्वेशन चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो इसका ओनली रास्ता क्या है? भक्ति एंड डिवोशन। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। गुरु नानक जी के बारे में पढ़ेंगे। बॉर्न एट तालबंदी, अभी ये पाकिस्तान में है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फॉर्मल क्रीड, कास्ट और जेंडर, किसी की क्या क्रीड है, किसी का क्या कास्ट है, किसी का क्या जेंडर है, नथिंग मैटर्स। उनके जो फॉलोअर्स थे वो एक कॉमन किचन में सबके सब बैठ के खाते थे। क्लियर? जिसको हम क्या बोलते हैं? लंगर। So, irrespective of their formal creed, caste, or gender, his followers ate together in the common kitchen called as langar. He established a center at करतारपुर। एक सेंटर उन्होंने स्टैब्लिश किया करतारपुर में। उन्होंने एक सैक्रेड स्पेस मतलब पवित्र, ठीक है, एक स्पेस बनाई जहां पे, जिसको उन्होंने धर्मस्थल का नाम दिया, धर्मस्थल का नाम दिया, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं? गुरुद्वारा। क्लियर? नेक्स्ट टीचिंग्स की बात करें। द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्शिप ऑफ वन गॉड, ये एक भगवान की वर्शिप में को इम्पोर्टेंस देते थे। अभी तक हमने ये किस में पढ़ा है? याद है? इस्लाम में भी। अभी तक ये बस एक इस्लाम में आया है, वर्शिप ऑफ वन गॉड, सबमिशन टू वन गॉड, स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म। और अभी ये किस में आ रहा है? गुरु नानक। कास्ट क्रीड जेंडर, अकॉर्डिंग टू हिम कास्ट क्रीड जेंडर ये इररेलेवेंट है टू अटेन लिबरेशन। ऐसा नहीं है कि लो कास्ट वाले लिबरेशन अटेन नहीं कर सकते, या फीमेल्स लिबरेशन अटेन नहीं कर सकती, या मेल्स नहीं कर सकते। कास्ट क्रीड जेंडर वॉज इररेलेवेंट, ये सब के सब इररेलेवेंट है, कास्ट इररेलेवेंट है फॉर अटेनिंग लिबरेशन, मुक्ति पाने के लिए ये सब के सब इररेलेवेंट है। क्लियर? नाउ मेन आइडिया ऑफ लिबरेशन। अब ये जो आइडिया था, अब इसे ऐसे याद रखना, आपने सेकंड पॉइंट में लिबरेशन वर्ड यूज किया है, तो जो थर्ड पॉइंट है वो भी लिबरेशन से रिलेटेड है। द आइडिया ऑफ लिबरेशन वॉज द परस्यूट ऑफ एक्टिव लाइफ, मतलब आपको अपनी लाइफ एक्टिव रखनी है, काम करना है, एक्टिव लाइफ रखो विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट। जो आपका सोशल कमिटमेंट है, मतलब अगर आपने किसी को कोई काम बोला है कि हम ये काम करेंगे, हम आपको ये, अगर आपने अपने पेरेंट्स से कहा है हम आपको अच्छे नंबर लेकर दिखाएंगे, तो वो आपका एक कमिटमेंट हो गया। क्लियर? सो एक्टिव लाइफ प्लस सोशल कमिटमेंट, तो ये इनका आइडिया था लिबरेट होने का। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो द आइडिया ऑफ लिबरेशन वॉज द परस्यूट ऑफ एक्टिव लाइफ विद द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट। क्लियर हो गया? पहला है वन गॉड, सेकंड है कास्ट क्रीड जेंडर इररेलेवेंट है लिबरेशन के लिए। लिबरेशन है तो नेक्स्ट पॉइंट भी क्या है? आइडिया ऑफ लिबरेशन, जो क्या है? एक्टिव लाइफ विद स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट। क्लियर? नाउ ही यूज द टर्म, उन्होंने तीन टर्म यूज करी, नाम, दान, स्नान। नाम, he used the term नाम, नाम means right worship, दान वेलफेयर ऑफ अदर्स, कहते हैं ना दूसरों को, गरीब को कुछ दान में देना चाहिए, तो वेलफेयर ऑफ अदर्स। स्नान प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। क्लियर? अच्छा, जैसे एक बच्चा है, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, एक बच्चा है, वो खेल के आता है, फुटबॉल खेल के आता है, पूरे कपड़े गंदे हो गए, तो ऐसे बोलते हैं ना, ये जाओ जाके स्नान करके आओ, तो प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, स्नान से प्योरिटी, साफ, जाओ गंदे हो गए हो नहा कर आओ, ऐसे बोलते हैं ना बच्चे को, तो प्योरिटी, साफ, प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। तो उन्होंने टर्म यूज करी नाम, दान एंड स्नान, which meant right worship, welfare of others and purity of conduct respectively। ये क्या है? right worship। दान क्या है? welfare करना। और स्नान क्या है? purity of conduct। moving on to the next slide। हिज टीचिंग, और आज के टाइम में उनकी जो टीचिंग है, जो उन्होंने सिखाया है, उसको हम कैसे रिमेम्बर करते हैं? नाम जपना। ठीक है, भगवान का नाम जपते हैं ना, नाम जपना जिसका मतलब क्या होता है? राइट बिलीफ एंड वर्शिप। नाम जपना, राइट बिलीफ एंड वर्शिप, किट करना, ऑनेस्ट लिविंग, ठीक है, वन चखना, हेल्पिंग अदर्स। यहाँ पे आप चखना की स्पेलिंग देख लीजिएगा,
अगेन CHHAKNA. Clear? So his teachings are now remembered as नाम जपना. तो हमने ये पढ़ा, यहाँ पे हमने नाम पढ़े, नाम जो वो यूज करते थे, दान, स्नान, यही पढ़ा. नाम का मतलब क्या था? राइट वर्शिप. दान का मतलब वेलफेयर ऑफ अदर्स. स्नान का मतलब प्योरिटी ऑफ कंडक्ट. क्लियर? अब उनकी टीचिंग को कैसे याद रखा गया? नाम, तो नाम जपना, नाम जपना, देन जिसका मतलब क्या है नाम जपने का? राइट वर्शिप एंड बिलीफ. एंड बिलीफ. देन कीर्त करना. कीर्त करना. कीर्त करना मतलब ऑनेस्ट लिविंग. देन वंद चखना मतलब हेल्पिंग अदर्स. एक बॉक्स बना लीजिएगा अगर आपको ये याद होने में दिक्कत है. विच अंडरलाइंस द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ, ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स. क्लियर? सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एक ही बार इस स्लाइड को देखेंगे और आपको समझ आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है. आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जब भी आप इस स्लाइड को देखना शुरू करें, ये चैप्टर पढ़ना शुरू करें, आपके हाथ में एक पेपर होना चाहिए और आपके हाथ में पेन होना चाहिए, ताकि आप सब कुछ नोट डाउन करते रहिए. क्लियर? सो थैंक यू एवरीवन.